ओम शांति। रात क्लास चल रहा था 1 मई 1967। बात चल रही थी कि पतित आत्माएं ही कहती हैं कि हे पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। कौन सी युग में कहती है? द्वापर कलयुग में कहती है। और संगम युग में कहती है या नहीं कहती है? कहती है। कौन से ब्राह्मण कहते हैं आओ? तथाकथित ब्राह्मण। तथाकथित। एडवांस पार्टी में तो नहीं कहते हैं? हे पतित पावन आओ हमारी गीता पाठशाला में। आ गए? तो बुलाते तो नहीं है? गीता पाठशाला में बुलाते हैं, घर में भी बुलाते हैं। फिर अंतर क्या हुआ? मुरली में ही बोला हुआ है जो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, पतित पावन सीताराम को बुलाते हैं, वही पतित से पावन बनते हैं। जो बुलाते नहीं है वो पतित से पावन बनते भी नहीं। पतितों को पावन बनाने वाला है ही परमपिता, परम है, पुरुषोत्तम है। अर्थात तुम अभी सभी पुरुषों में से उत्तम बनते हो और पुरुषोत्तम होते ही है देवताएं। तुम बच्चे ही खुद पुरुषोत्तम थे और अभी कनिष्ठ बन गए हो। इसलिए पुकारते हो कि बाबा आकर के हमको फिर से पावन बनाओ। ये परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह करके फिर गाली देते रहते, सर्वव्यापी कर देते हैं तो फिर मीठापन निकल जाता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो बहुत प्यार से याद करते हैं। वो स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। ये आत्माओं का परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से होता है। भक्ति मार्ग में भी इतने प्यार से पूजा नहीं करते हैं। वो प्यार नहीं होता है क्योंकि जानते ही नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो दिली प्यार कैसे होगा? आत्मा कहती है मेरा बाबा। हर एक भाई कहता है कि बाबा ने हमको परिचय दिया, बाबा ने हमको पढ़ाया। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कह करके तुम पुकारते आए हो। हे भगवान, हे राम कहते आए हो ना, परंतु भक्ति मार्ग में वो लव नहीं था जिससे प्यार से कुछ निकलता हो। यहाँ तो उनसे लव रहता है। बाप का बच्चे से लव रहता है ना।
बच्चे का बाप से रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का लव जास्ती होगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं, दादे के पास है, तो वो बाप उतना लव नहीं करेगा। बच्चे का भी बाप से उतना लव नहीं रहेगा। समझते हैं ना कि इनसे पैसे मिलेंगे, इनसे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो बेहद की बात है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, और ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है, वो इनमें आकर के हमको सृष्टि की आदि मध्य अत्यंत अंत का ज्ञान सुनाते। जैसे रचयिता बाप को भी कोई नहीं जानते हैं, वो न जानने के कारण ही फिर अपन को कह देते हैं। जैसे कोई बच्चे से पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो कहेगा फलाना। अच्छा, उनके बाप का नाम क्या है, तो आखिरी में कह देते हम। अब तुम बच्चे जानते हो कौन सा बापों का बाप ये है जरूर। हमको अब बेहद का बाप मिला है, उनका तो बेहद का बाप है ही नहीं। ये है हमारा ऊंचे से ऊंचा बाप। तो बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन ब्राह्मणों को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। वो तो मुफ्त में कितने धक्के खाते रहते हैं। धक्के खाते खाते माथा टेकते टेकते माथा ही घिस जाता है। बहुत पैसे खर्च करते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी तो बहुत ही साहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर सिर्फ एक ही तो नहीं था, सभी राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको भी कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। ऐसे और कोई नहीं कह सकता। ये शब्द सिर्फ बाप ही आकर के कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले तुमको आकर के राजयोग सिखा करके ऐसा लक्ष्मी नारायण बना करके गए थे। एक मई 1967 की वाणी का दूसरा। तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि हम ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते अब कदम जमीन पर आकर के पड़े, और पूरे इंस्टॉलमेंट कौड़ी मिसल आकर के बन गए। अभी फिर हम ऊंचे ऊंचे बाबा के पास जाते हैं। ऐसे ऊंचे बाबा के पास जाते हैं जो हमको ऊंचे से ऊंचे विश्व का मालिक बनाते हैं।
यह एक ही यात्रा है जहां आत्माएं परमात्मा से मिलती है। तो अंदर में वो लव भी रहना चाहिए। यहाँ आते हो तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं, जिनसे हमको फिर से बाबा से बादशाही मिलती है। वो ही बाप हमको शिक्षा देते हैं। शिक्षा देते हैं कि बच्चों दैवी गुण धारण करो और सर्वशक्तिवान मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर के कहता हूं कि माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएगा। तो दिल में ये आना चाहिए ना कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। ये दिल में आने की बात बार बार क्यों बोलते हैं? जरूर है, दिल के अंदर ये बात नहीं आती कि हम ऊंचते ऊंच बाप के पास जाते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनका अग्निष्ठ हूं, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूं। बहुत छोटी बिंदी, इतने बड़े शरीर में विराजमान। आत्मा का पाठ शरीर के द्वारा चलता है ना। ये बातें तुम अभी समझते हो और जानते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा के पास। जो कि अभी संगम युग में कंबाइंड होकर के पार्ट बजाते हैं। कौन कौन? शिव बिंदी नहीं, शिव बाबा और साथ में ब्रह्मा बाबा। उनको बाबा कहें या दादा कहें? ब्रह्मा को क्या कहें? बूढ़ा तन था तो बाबा, अभी तन तो छूट गया। आत्मा तो वो ही है, लेकिन वो आत्मा वो है जो 500 करोड़ का जो झाड़ तैयार होता है उसमें पहला पहला पत्ता है। तो हमारा बड़ा भाई हुआ तो कहा दादा। दोनों कंबाइंड है। कहेंगे हम विश्व के मालिक बनते हैं। कौन कहेंगे? है? राम की आत्मा कहेगी, कृष्ण की आत्मा नहीं कहेगी। प्रवेश करके विश्व के मालिक नहीं बनते हैं? बनते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, बाद में बनते हैं ना, पहले कृष्ण की सोल विश्व के मालिक पने का एहसास करती है या नहीं करती है? करती है। कब करती है? बोला अंदर में बेहद की खुशी होनी चाहिए। खुशी आत्मा को कब होती है? जब मधुबन में आते हो, अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गुदगुदी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया हुआ है।
जो हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। तो घर से निकलते समय अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो उसका मुखड़ा खिल जाता है। अब वो उसका मुखड़ा तो खिलता है दुख पाने के लिए, और तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने से कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सत्युग में जब तुम जावेंगे तो तुम्हारी डिग्री कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां तो देवताओं के बच्चे बनेंगे, और यहाँ तुम ऊंचे ऊंचे ईश्वर की संतान हो। ऊंचे ऊंचे गाए जाते हैं ब्राह्मण। भगवान बैठ तुमको पढ़ाते। और वो हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। टीचर बन करके पढ़ाते हैं। बन करके ओरिजिनल में टीचर है नहीं, बन करके पढ़ाते हैं। जैसे कहते हैं बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, तो विदेशी बन करके आया हुआ है या विदेशी है? विदेशी है, बन कर आया। विदेशी है। तो बाप टीचर बन करके पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाए करके साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा छी रावण राज्य से छूटते हैं तो अंदर में बहुत अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। जो स्टूडेंट्स अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। फिर ऊंची नौकरी में उनका जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ कहते भी है बाबा हम नारायण बनेंगे, है ही नर से नारायण बनने की कथा। क्या कहते हैं यहाँ? नारायण बनेंगे। यहाँ ये नहीं कहते हम नारी से लक्ष्मी बनेंगे। यहाँ कहते हैं हम नारायण बनेंगे। नर से नारायण बनने की कथा है, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा नहीं है। वो दुनिया में झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर तुम सुनते आए। अभी एक से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वो कथा फिर भक्ति मार्ग में चलती आती है। नाम दे देते हैं सत्यनारायण की कथा, लेकिन नाम मात्र है, उसमें बायोग्राफी नारायण की कुछ भी नहीं बताते। शिव बाबा ने अभी आकर के तुमको ये सच्ची सच्ची कथा सुनाई है। शिव बाबा की फिर बड़ी बड़ी जयंती मनाते हैं, लेकिन जो जयंती मनाने वाले हैं वो ये नहीं जानते कि वो कब आया,
क्या किया कुछ भी नहीं जानते। कौन है जयंती मनाने वाले? दुनिया वाले तो महाशिवरात्रि मनाते हैं कि शिव जयंती मनाते हैं, तो महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो जानते ही नहीं कि महाशिवरात्रि पर शिव आया होगा। दुनिया वाले भी जानते हैं वो तो निराकार है, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, तो किसकी बात है? जो नहीं जानते हैं कि वो कब आया क्या किया, फिर भी जयंती मनाते रहते हैं। जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार की जयंती मनाई जाती है। जयंती तब कहा जाता है जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। जैसे बच्चा जन्मता है तो पहले पहले गर्भ में गुप्त होता है, गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म नहीं कहा जाता है। कहा जाता है क्या? नहीं। गर्भ में प्रवेश करने के बाद फिर जब जन्म होता है, संसार में बच्चा प्रत्यक्ष होता है, तो पहले घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले जानते हैं, फिर सारा संसार जानता है। तो ऐसे ही वो तथाकथित ब्राह्मण जो शिव जयंती मनाते हैं, वो क्या समझते हैं कब आया? समझेंगे 1936 में आया, तो बोलते रहते हैं 70वीं शिव जयंती। तो क्या 70 साल पहले आया? है? प्रवेश हुआ। प्रवेश होने को जयंती कहेंगे क्या? जैसे भक्ति मार्ग वाले मानते रहते हैं, मनाते रहते हैं, उन भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी वो तथाकथित ब्राह्मण भी मनाते रहते हैं। 70वीं शिव जयंती बाप कहते हैं वो भक्ति मार्ग के लोग नहीं जानते कब आया क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। और तुम तो जानते हो कब आया। कब आया? जब दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है संसार में। कौन से संसार में प्रत्यक्ष होती है? ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होती है। तो जब दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो नजदीक वालों के बीच प्रत्यक्ष होगी या दूर दराज वालों के बीच पहले प्रत्यक्ष होगी? नजदीक वालों के बीच प्रत्यक्ष होती है। तो भक्ति मार्ग में भी गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये कहाँ की यादगार है? जरूर है। संगम युग में परमात्मा के जो विशेष पहलौटे बच्चे हैं, जिन्हें ब्रह्मा की मानसी संतान कहा जाता है, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, या रामायण में राम के भाई कहा जाता है, वो पहले पहले पहचानते हैं। अभी तुम जानते हो, वो तो कह देते हैं कंसपुरी में आया,
कौन है? वो ब्राह्मण कौन कंसपुरी में आया? कृष्ण। वो कृष्ण के लिए कह देते हैं कंसपुरी में आया। अरे कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण कहते हैं। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण बनता है वो नारायण बनता है। तो जो 16 कला संपूर्ण नारायण है वो पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा? कंस की दुनिया तो पतित दुनिया। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप का पार्ट है वो ही यह राज समझा सकता है कि कौन से कृष्ण की बात है। सत्युग में जो कृष्ण पैदा होता है वहां कंसी जरासंधी होती नहीं, वो दुनिया ही अलग हो जाती है। तो कौन से कृष्ण की बात है? संगम युग में जो पार्ट बजाया है उसमें कंसी जरासंधी भी है, रावण संप्रदाय भी है। उनकी जेल में कृष्ण का जन्म होता है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाप बैठ कितनी राज की बात समझाते हैं। ये राज की बातें दुनिया भी नहीं जानते, तथाकथित ब्राह्मण भी नहीं जानते। वो उन बातों का जवाब भी नहीं दे सकते। तो तुम जानते हो हम ऐसे बेहद के बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं कि हमको फलाने ने तीर मारा, बाबा आए हैं। बस उसी दिन से लेकर हम बाप को याद करते हैं। ये तुम्हारी बड़े से बड़ी याद की यात्रा है। वो भक्त लोग तो बद्री नारायण अमरनाथ पर जाते रहते हैं। अब बद्रीनाथ कोई बैल पर तो नहीं आते। बाबा तो चैतन्य है। बच्चों के पास जाते हैं, जानवरों के पास नहीं जाते हैं। उन्होंने बैल पर सवारी दिखाई है। किसकी है? वो शंकर की सवारी दिखाते हैं। अब शंकर अलग, शिव अलग, तो ये बुद्धि कैसे सुलझे कि शिव जानवर में प्रवेश करते हैं, जानवर को आके सुधारते हैं, या मनुष्य को आकर सुधारते हैं? मुरली में भी बोला हुआ है, मैं तुम बच्चों को आकर के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। कौन बीच में सुन लेता है? ब्रह्मा बाबा बीच में सुन लेता है। सुनाता मैं तुमको हूँ, किसको सुनाया जाता है? जो बात को समझे उसको सुनाया जाता है। समझेगा तो करके दिखावेगा, समझेगा ही नहीं तो करके कैसे दिखावेगा? तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा बाप से मिलती है। हम आत्मा कोई बैल से मिलने नहीं जाते हैं। क्या? तो ये बुद्धि कहाँ सुलझी? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं बैल पर सवारी दिखाते हैं शंकर की। बैल पर शिव कैसे बैठेगा? शिवलिंग बैल पर रख दें
तो सवारी कैसे करेगा? तो फिर असलियत क्या है? शिव शंकर अलग अलग है। भक्ति मार्ग में समझते हैं वही शिव है, वही शंकर है, परंतु ऐसा तो है नहीं। वो देवदेव महादेव कहा जाता है, देवताओं में बड़ा देवता है, भगवान तो नहीं हो सकता। फिर बैल पर किसकी सवारी है? सवारी है या झूठी दिखाई दी है भक्ति मार्ग में? किसकी है? शंकर। फिर शिव कहाँ गया? शंकर शिव ने शंकर में प्रवेश किया। शंकर मनुष्य तन दिखाया जाता है, और शंकर किस पर सवारी करता है? जानवर बुद्धियों में सवारी करता है। दिखाते हैं ऐसे हाई जंप लगाकर, छलांग लगाकर चढ़ जाते हैं। किस पर सवारी करते हैं? बैल पर हाई जंप लगा के चढ़ते हैं। एक होता है ज्ञान में चलना, एक होता है दौड़ना, एक होता है उड़ना, और उससे भी चाल तीखी चाल है हाई जंप लगाना। दुनिया में दौड़ होती है ना, रेस दिखाई जाती है ना, जंप लगाते हुए भी दिखाते हैं, उनको इनाम मिलता है। तो जो बहुत हाई जंप लगाते हैं ऊंची, उनको अच्छा इनाम मिलता है। यहाँ भी ये याद की दौड़ है। इस याद की दौड़ के लिए गाया हुआ है कि हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी को विश्व की बादशाही नहीं मिली, लेकिन योग बल से विश्व की बादशाही मिली। तो जरूर हाई जंप लगाई होगी। परमात्मा बाप भी शरीर द्वारा बोलते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ब्राह्मण बनी है। पहला ब्राह्मण कौन? शंकर। शंकर का चित्र दिखाते हैं, तो उसमें जनेऊ दिखाते हैं, यज्ञोपवीत दिखाते हैं। इसका मतलब वो भी ब्राह्मण था। कहते हैं जो पहला ब्राह्मण, वो पहला देवता। जो पहला देवता वो पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य और पहला शूद्र। तो पहला जो ब्राह्मण है उसमें शिव प्रवेश करते हैं। ब्राह्मणों का जो जिस्मानी ऑक्यूपेशन होता है, वो जिस्मानी ऑक्यूपेशन भी तुम्हारा है। उनका है झूठा ऑक्यूपेशन, झूठा धंधा। दुनिया के सब धंधे झूठे, और तुम ब्राह्मणों का धंधा सच्चा धंधा है। अभी यह बाप ने सुनाया है कि हम ब्राह्मण आत्मा हैं, हम बाप के पास जाते हैं पढ़ने के लिए। ये है भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई, और वो दुनियावी पढ़ाई है सिर्फ एक जन्म के लिए, और इसी जन्म के लिए है। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए और कौन सा धंधा करना चाहिए? वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इस एक जन्म के लिए बनते हैं।
उनकी पढ़ाई 21 जन्म तो नहीं चलती, और एक जन्म ही उनका धंधा चलता है। वो भी कोई जरूरी नहीं कि वकालत पढ़ने के बाद वकील का धंधा करे ही करे। डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी का धंधा मिले ही मिले। और यहाँ तो तुमको जो धंधा सिखाया जाता है, असली ब्राह्मण पने का धंधा, सब धंधों में है नुकसान। इस ईश्वरीय धंधे में कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। वो वकालत का धंधा करते हैं, कोई कोई वकील भूख मरते हैं, सारा दिन घूमते हैं, शाम को चवन्नी नहीं पास में आती है। और तुमको तो बाप गारंटी करते हैं क्या कि ये धंधा करने वाले भले दुनिया में अकाल पड़ता रहे, नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहे, लेकिन ब्राह्मण का धंधा करने वाला भूख नहीं मर सकता। फिर भी बाप कहते हैं भले दोनों धंधे करो। क्या अगर पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बना है, फिर भी बाप क्या कहते हैं, अच्छा दोनों धंधे करो। सन्यासियों में सल घर बार छोड़ करके जंगल में नहीं जाना है, या द्वार द्वार जाकर के भीख नहीं मांगनी है। ये तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। पत्नी बाल बच्चों सब की पालना करनी है, दोनों के लिए ये पढ़ाई है। फिर भी जानते हो कि घर परिवार के सभी भांति तो नहीं पढ़ेंगे। कोई कोई होते हैं पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा सुकृत किया हुआ है कि पूरा परिवार ज्ञान में चल पड़ता है। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई कोई एकदम तीर लग जाएगा। एक 567 की वाणी का तीसरा पेज। कोई तो ऐसे निकलते हैं कि बावले के मिसाल हंसते बोलते रहेंगे, पागल। उन पुजारियों का तो एक धंधा है, कोई कोई पंडे पुजारी कहते हैं हम तो समझने की कोशिश करेंगे, परंतु हम अपना धंधा नहीं छोड़ेंगे। कोई फिर कहते हैं ये सब बातें तो एकांत में बैठ समझने की है, इतना कहेंगे फिर गुम हो जाएंगे। कोई को तीर लगेगा तो आकर के समझेंगे, कोई तो कह देते हमको फुर्सत ही नहीं। जो ऐसे बोलते हैं तो समझो उनको तीर लगा ही नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना। किसने मारा तीर और किसको लगा तीर? बाबा को लगा तीर। बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया। तो किस कुल का हुआ है? ब्राह्मण कुल का हुआ ना। हमारे कुल का होगा तो निशानी क्या बताई है? हमारे कुल का होगा तो फट से खिंचावेगा, हमारे कुल का नहीं होगा तो रोज उसको सुनाते रहो, उसकी बुद्धि में
बैठेगा नहीं। इन्होंने समझा कि हमको बादशाही मिलती है, तो उस बादशाही के आगे ये हीरो का धंधा क्या चीज है। हमको तो अब बाप से राजाई लेनी। अभी बाप कहते हैं वो धंधा आदि भी भल करो, सिर्फ एक हफ्ता या अच्छी रीति से आकर के समझो। तुमको गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना करनी है। सन्यासियों में सल भीख नहीं मांगनी है। और वो सन्यासी तो रचना रच करके फिर भाग जाते। बाप कहते हैं हम तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति उस रचना की संभाल करो। समझो, स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है। अगर तुम्हारी बात नहीं समझते हैं तो कपूत है। कपूत का और सपूत का पता पड़ जाता है। बाप भी कहते हैं तुम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो कपूत को वर्षा मिल नहीं सकता। पवित्र बनकर के सपूत बच्चा बनकर के नाम वाला करो। जिनको तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई ही करेंगे, अब हम झूठी कमाई करने वाले नहीं है। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो कौन निभागा कमबख्त होगा जो वैश्यालय में रह करके वैश्यालय का धंधा करना चाहेगा। शिवालय में जाने के लिए फिर ऐसा लायक भी बनना है। ये मेहनत है। समझो, कोई के पति ने जाकर के दूसरी शादी कर ली, फिर अभी याद करते हैं, बुलाते हैं कि हमारे पास आ जाओ, तो जा सकते हो। बोलो, उनके पास जाकर के बोलो अब शिव बाबा को याद करो, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। क्योंकि कल्याण तो उनका भी करना है। किनका? लौकिक रूप में जो रचयिता बना है उस रचयिता का भी कल्याण करना है। उनको बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पियर घर और ससुर घर का उद्धार तो करना है ना। जबकि बुलावा होता है तो फर्ज है कि उनका भी कल्याण करो। अगर नहीं बुलाते हैं तो कोई बात नहीं। बच्चों को रहम दिल बनना चाहिए। उन बच्चे ने बाबा से आकर के पूछा होगा क्या कि बाबा हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली, इतने साल हो गए,
पास तो आता नहीं, अभी बुलाता है। तो बाबा ने राय दी, रहम दिल बनना चाहिए। साधु संत आदि कोई भी हो, बोलो ये है तुम्हारा है भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, बाकी सब हैं अज्ञान रूपी अंधकार में ले जाने वाले। वो बाप कहते हैं, हे बच्चे तुम मूल वतन में पवित्र थे, अभी तो ये दुनिया ही पतित है। पतित है तो पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। क्योंकि मनुष्य पतित तमो प्रधान है, तो दुनिया भी तमो प्रधान है। सतो प्रधान दुनिया में मनुष्य भी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान दुनिया में मनुष्य भी तमो प्रधान होते। दुनिया की हर चीज पहले नई होती है, सतो प्रधान होती है, बाद में पुरानी तमो प्रधान जरूर बनती है। सतो प्रधान दुनिया को स्वर्ग और तमो प्रधान दुनिया को नरक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नरक स्वर्ग है? जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव है, वो ऐसी दुनिया रचता है स्वस्थिति की, तो उसे स्वर्ग कहा जाता है। और नर जो करता है, जो दुनिया बनाता है, उसे नरक कहा जाता है। नरक में सभी पतित आत्माएं होती हैं। पतित हैं, बुद्धि पतित है, तो गंगा में स्नान करके पावन होने के लिए जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई गंगा में स्नान करने जाता है क्या? उसे स्थूल गंगा में स्नान करने तो नहीं जाते हैं, लेकिन जिन्हें ज्ञान गंगा समझते हैं, उनकी कृपा दृष्टि के नीचे बैठ करके स्नान करते हैं ज्ञान का। कब तक स्नान करते हैं? जब तक पतित पावन बाप को नहीं पहचाना है, तब तक देवियों और नदियों की पूजा करते हैं। और जब एक बाप बुद्धि में बैठ जाता है, तो नदियों की क्या कर देते हैं? देवियों की डूबीजा कर देते हैं। तो ये सब पतित ठहरे ना। पहले तो ये समझेंगे कि हम पतित हैं, इसलिए पतित बुद्धि होने के कारण एवर प्योर बाप को हमने पहचाना नहीं, मनुष्य गुरुओं की मत पर चल पड़े। इसलिए अब हमको पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो। क्यों? देहधारियों को नहीं कहते। आत्माओं को क्यों कहते हैं? आत्मिक स्थिति में जो टिकने वाले बच्चे हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वही बाप को एक्यूरेट याद कर सकेंगे।
नहीं तो मनुष्य मत पर चल पड़ेंगे। आज बाप को याद करते हैं, कल देहदारी गुरुओं को याद करने लग पड़ेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। साधु संत आदि जो भी है सबको ये मेरा पैगाम देते रहो कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अनेक रूपों को याद करते करते तुम व्यभिचारी बुद्धि वाले बन पड़े। अभी एक रूप को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे और पावन बन करके मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहां नरम देखता है तो डंक मार देता है, ऐसे तुम भी ज्ञान मार्ग में चलते रहो। देखो कि ये पत्थर बुद्धि है तो ज्ञान का तीर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। ज्ञान का डंक भी कहाँ मारना है? जो नरम बुद्धि वाले हैं। तो तुम भी उनको बाप का परिचय दो। ये भी बाप ने समझाया है कि ये ध्यान रखो, देखते रहो कि मेरे भक्त कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं यह भी जानना चाहिए ना। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शैव संप्रदाय, ब्रह्म समाधि, वैष्णव संप्रदाय, संप्रदाय तो होते हैं ना। तो मेरे भक्त कहाँ होंगे? जहाँ जहाँ शिव के मंदिर होंगे वहां मेरे भक्त जरूर होंगे। शिव के मंदिर में जाना चाहिए, कृष्ण के मंदिर में भी जाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं। वो सब हैं तो बच्चे ही ना, मेरे से ही राजी लिया है ना। अब पूज्य से पुजारी बन गए तो जो पुजारी बने हैं वो सात देवताओं के भक्त हैं। कृष्ण के पुजारी, लक्ष्मी नारायण के पुजारी, शिव के पुजारी, इन सब भक्तों में नंबर 1 भक्त कौन से? नंबर 1 है शिव की या व्यभिचारी भक्ति करने वाले। अभी तो वो अव्यभिचारी भक्ति करने वाले भी भूत पूजा में जाकर के लगे। फिर भी शिव के पुजारियों को समझाने में बहुत सहज होगा, कृष्ण के पुजारियों को समझाने में थोड़ा कठिन होगा। समझाओ, ये सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा है। कौन? सभी आत्माओं का बाप यह शिव बाबा है। कौन शिव बाबा? बिंदी बाबा
बिंदी को तो बाबा कहा ही नहीं जाता है। बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप बाप है, बाबा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आत्मा रूपी बाढ़ गई है ना। बिंदी बिंदी आत्माओं का बाबा इसलिए नहीं होता कि बिंदी बिंदी आत्माओं का दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। आत्माओं का एक ही संबंध है, बाप और आत्मा, आत्मा बच्चे, बच्चे बच्चियां भी नहीं, भाई भाई। लेकिन वो सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु जब शरीर में आता है तो अनेक प्रकार के संबंध बन जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तो सभी आत्माओं का बाप वह शिव बाबा आया हुआ है। वो हमारा बाबा भी है, ग्रैंडफादर है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। वो आकर के हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। जो और शिवो हम कहने वाले हैं उनको भी बीच बीच में याद करते रहे। जिनको 63 जन्म हमने भगवान मान करके किरोरी वंदना की है, तो उनको याद करने से विकर्म विनाश क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो गुरु लोग खुद ही नीचे गिरते चले आए। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा को याद करने के लिए भी मना कर दिया, उनका चित्र निकालने के लिए मना कर दिया। अगर उनका फोटो रखेंगे तो याद भी आवेगा, तो व्यभिचारी याद होगी या व्यभिचारी याद होगी? व्यभिचारी याद होती जाएगी। इसलिए कहते हैं माम एकम याद करो, ऐसे को याद करो जिसका कोई पाप नहीं बनता। कहा जाता है सदाशिव। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, भक्ति से दुर्गति हुई है। अभी बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूं, ज्ञान भी सुनाए रहा हूं पावन बनने के लिए, और योग भी सिखाए रहा हूं। ब्रह्मा तन से मैसेज देते हैं मुझे याद करो, अपने 84 जन्मों को भी याद करो। और जो भारतवासी हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं उन्होंने जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्शन का कार्य किया है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो दूसरे देश में चले जाते हैं। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में, और फिर कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां भी तुम समझा सकते हो कि पतित पावन एक है या अनेक है। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही सच्चा बाप है। गॉड फादर ट्रुथ कहा जाता है। बाकी ये जो नदियां आदि हैं और इनके किनारे चौकड़ी लगा करके बैठने वाले ये गुरु लोग हैं, ये तो साफ पतित बनाने वाले।
इनको परमात्मा नहीं कहेंगे। हरिद्वार में जाओ, बनारस में जाओ, कहीं भी चले जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो और एक बाप का परिचय देते रहो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ओम शांति।